शुक्ला तुम यहाँ आत्महत्या कर लो, अभी हम रिजल्ट जारी कर देंगे, अभी के अभी आत्महत्या कर लेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार लाइव। मैं अभी हूँ झारखंड की राजधानी रांची के झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष, और 11वीं जेपीएससी मेंस को लेकर जो अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो है सीधा जो आप देख सकते हैं कि बैनर में लिखा हुआ है जेपीएससी मेंस आंदोलन डू और डाई। 13 मई 2025 आज तारीख है, और जेपीएससी मेंस का रिजल्ट लगभग कई महीने बीत गए हैं। इसके बाद जो है मेंस का रिजल्ट जो है अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। जेपीएससी का अध्यक्ष के लेकर के ये लोग आंदोलन किए थे। जेपीएससी का अध्यक्ष जो है वह अभी जो है यहाँ पर बन गया है, लेकिन जो मेंस का रिजल्ट है वो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और कई दिनों से अब जो है जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और अब जो है ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो जेपीएससी का मेंस जो है इन्होंने लिखा है। हम सीधे जानते हैं कि ये आंदोलन कर रहे हैं और लिखे हैं डू और डाई, करो या मरो की जो स्थिति है, जो गांधी जी का वाक्य है, हम जानते हैं सीधे। तो कितना दिनों से बैठे सर हम लोग 7 दिनों से बैठे हुए हैं, और हम तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्थिति ये है कि अब समझ से परे है, करे तो करे क्या, बस सांस चल रही है तब झारखंड की आस लगी हुई है। लेकिन ये तीनों मेंबर बैठे हुए हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मनमानी इस प्रकार कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कल रात में हम फिट हो गए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लास्ट में हमने डॉक्टर की टीम को फ़ोन किया आए, और हमारी हालात को देखे बोले कि आप जितना जल्दी हो भूख हड़ताल को त्याग दीजिए। बोले जान चला जाएगा पर अपना कमिटमेंट नहीं त्याग सकते हैं। कमिटमेंट यही कि हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट एनी हाउ चाहिए, ठीक ना। हम लोग रिजल्ट कहीं मांगते। स्वास्थ्य की स्थिति तो गिर रही है, अब हमारे मरने की स्थिति आ गई है, तो अब स्वास्थ्य की चिंता क्यों करें। हम तो बस मर मिटने के लिए तैयार हैं आयोग से। आयोग जो भी करे, आयोग अगर चाहता है कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए तो हम खुशी खुशी मर जाएंगे। अभी कह दे आयोग कि सत्यनारायण शुक्ला तुम यहाँ आत्महत्या कर लो, अभी हम रिजल्ट जारी कर देंगे, अभी के अभी आत्महत्या कर लेंगे, अभी के अभी आत्महत्या कर देंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि अब जो हमारे संज्ञान में है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र संस्था है। तो उनके जो 3 दलाल, जो 3 मेंबर बैठे हैं, वही ना चुन के भेजे हैं। बुला के बोल नहीं सकता है कि तुम लोग ड्रामा करके रखे हो, आयोग में ड्रामा करके बना के रखे हो, तब कैसे होगा। दो हाँ, वही कह रहे हैं कि ये स्थिति पर स्थिति है। अब आगे क्या कहिएगा। क्या लग रहा है कि आखिर मेंस रिजल्ट क्यों नहीं घोषणा हो रहा है इसका? बस तीनों मेंबर साइन नहीं कर रहे हैं। मेंबर साइन कर देंगे, 1 घंटा के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। इनकी मनमानी इस प्रकार है कि अब कहना मुश्किल है। क्या लग रहा है, कुछ हो रहा है अंदर में घपला अभी तक नहीं हुआ है। घपला करना चाह रहे हैं, पैरवी पुत्र को लाना चाह रहे हैं। ये लोग मार्केट से भी पैसा उठा लिए हैं, इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अफसोस है इस बात का। क्या है नाम बताइए। सुभाष नाम है मेरा। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि जो मेंस का रिजल्ट है ये क्यों नहीं जो है घोषणा हो रहा है जेपीएससी की? बस राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और जहाँ तक बात हम लोग करें ऑटोनोमस बॉडी की, तो द स्टेटमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय आवर सीएम, इट्स कम्प्लीटली वेग. It does not show that he has capacity to lead this. Generally, I'm talking about Jharkhand. So the expectation which we had, it has been demolished completely, and I don't think so that the Jharkhand is going to be risen within this government, because it was smashed completely. रही दूसरी बात कि सर ऑटोनोमस बॉडी है, तो उस ऑटोनोमस बॉडी के पास दायित्व भी बहुत ज़्यादा होता है। राज्य को चलाने के लिए राज्य के कर्णधारों को चुनना होता है, और ये बॉडी उसकी चुनाव करती है। पर इस तरह से शिथिलता से जो चलते आ रही है, आज जो स्थिति हम लोग को बनी है 25 सालों की, इससे ऐसा लग रहा है कि ये विनाशकारी सरकार है, और ये नहीं चाहती है कि सरकार तो कह रही कि मेरे संज्ञान में है, लेकिन क्या करे, ये तो स्वतंत्र संस्था है, हम मेरे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। घर का पेरेंट्स अगर ये कह दे कि मेरा बच्चा जो है ना, ये बच्चा को हम पढ़ा नहीं रहे हैं और वो पास नहीं कर रहा है, तो ये एक अलग बात है। घर का गार्जियन होने के नाते, झारखंड के गार्जियन होने के नाते इस तरह का बेतुका और इरेशनल बात करने के लिए उनको शेम आना चाहिए अपने आप पे। बिकॉज इतनी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट क्या लग रहा है इनको कि फिर दोबारा मिल जाएगा? जब इतना मेजोरिटी मिला है, पॉपुलेशन आपके साथ है, रिप्रेजेंटेशन आपके साथ है, और आप इस तरह से इच्छा शक्ति नहीं दिखा के नहीं ले पा रहे हैं और कहते हैं ये हमारी बस की बात है। किसकी बस की बात है?
डेमोक्रेसी में हम लोग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए। वी नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैपन इन द डेमोक्रेसी सिचुएशन। मेंस अच्छा गया है, मेरा यही कहना है कि इतना लेट हो गया, आप कम से कम इसका रिजल्ट जारी करें। स्टूडेंट लोग परेशान हो गया है, सब्र का बांध टूट चुका है। ठीक है, डिले का भी एक होता है, लेकिन इतना डिले हो गया है जो कहने का हद से बाहर हो गया है। ठीक है, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुन रही है, जेपीएससी क्यों नहीं सुन रही है? देखिए पीएससी और सरकार क्यों नहीं सुन रही है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि कोई भी चीज़ का जैसे एक सिस्टम होता है, हर काम जैसे एक समय पे होता है, तो हम चाहते हैं कि ये भी काम समय पे हो जाए, क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम लोग मेंस लिख चुके हैं, अब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है सो समय पे हो जाए। हम लोग यही कहते हैं, सरकार से हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए और फिर इंटरव्यू लिया जाए। देखिए, पहली बात तो जेपीएससी लगभग 10 महीने से सो रही है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है। जैसा हम लोग को पूर्व अध्यक्ष नीलिमा करकट्टा मैडम ने बता चुका था कि आपका रिजल्ट बन के तैयार है और अगस्त में आपका ये इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। पर आप देख सकते हैं कि लगभग 10 महीना हो चुकी है, जेपीएससी अभी तक सोई हुई है। पिछले 7 दिन का एग्ज़ाम कब हुआ? मेंस का एग्ज़ाम आपका जून में हुआ था। अगर उस हिसाब से देखें तो लगभग 1 साल होने वाला है, ठीक है। ये मई आ गई है और कॉपी 2 महीना में जांच हो चुकी थी, ठीक है। और इधर पिछले 7 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि आप रिजल्ट जारी ना कर दें। हमें आप जैसे हम लोग 2-3 बार अंदर जा चुके हैं, हर महीना हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, अंदर जाते हैं, चेयरमैन साहब से बात करते हैं और हर बार हमें बस वही बताया जाता है कि बस कुछ दिनों में रिजल्ट आ रहा है। अरे कब आएगा रिजल्ट? आपको तो बताना चाहिए रीज़न क्या है, क्या बात है, क्या दिक्कत है। हमें तो सारी प्रक्रिया पता है, क्या होता है नहीं होता, बताइए तो, कुछ तो बोलिए, कुछ फैक्ट बताइए। कितना रिजल्ट जो है फंसा हुआ, मान लो 11वां जेपीएससी का मेंस है, बाकी बात और कौन कौन सा जो है पद के लिए रिजल्ट फंसा हुआ? देखिए, जेपीएससी का मेंस इसके तो फंसा है, सीडीपीओ का भी रिजल्ट आने वाला है, वो भी फंसा है। अगला जेपीएससी का अभी तक तो कैलेंडर आ जाना चाहिए, वो भी फंसा हुआ है। फॉरेस्ट का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का सारा फंसा हुआ। मतलब अगर आप देखा जाए तो पिछले 10 महीने से जेपीएससी एकदम सुप्त अवस्था में है, ठीक है। वो कोई रिएक्शन ही नहीं करे और अभी तक तो वो बहाना दे रही थी कि हमारे पास कोई भी चेयरमैन नहीं है, ठीक है। परंतु हम लोग के आंदोलन के बदौलत चेयरमैन तो चलिए नियुक्त हो गया, परंतु देखा जाए तो 2 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी भी वही हाल है। अभी तक ये लोग एक्टिव मोड में नहीं काम कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक है। और इस तरह से जो जेपीएससी अपने जो एक मर्यादा है उसको भी रखे, लोगों का भरोसा इस आयोग पे कम हो रहा है। विगत 10 महीनों से रिजल्ट जारी नहीं होना, ये कहीं ना कहीं कई प्रकार के संशय जो है वो जन्म देता है। इसलिए आयोग को भी चाहिए कि स्टूडेंट के हित में फैसला ले और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे और अगली जो विज्ञप्ति है उसको भी जारी करने का काम करे। जेपीएससी 11वां मेंस को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वां दिन है, एक अभ्यर्थी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो जेपीएससी है वो जो है सुस्त अवस्था में है। अध्यक्ष के लिए आंदोलन किए, अध्यक्ष बन गया, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है और हम लोग का जो धैर्य है वो टूटता जा रहा है। अब आगे इन लोगों का आंदोलन कितना असर जेपीएससी पर होता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते रहिए जोहार लाइव।